खजूरों का त्योहार है और पूरी दुनिया के अंदर कौन सा डे मनाया जा रहा है। और एक दरख्त का बहुत ही जिक्र होता है। वैसे तो बहुत सारे दरख्तों का, पौधों का बाइबल के अंदर जिक्र है और ये बाइबल का एक हिस्सा है। पौधे जो है बाइबल का एक हिस्सा है और ये बाइबल के साथ साथ कुर्बान चढ़ रहे हैं। कई बार हमें अंगूर के हकीकी दरख्त की बात नजर आती है, अंगूर का दरख्त। कई बार हमें अंजीर के दरख्त की बात नजर आती है, कई बार जैतून के दरख्त की बात आती है, कई बार खजूर के दरख्त की बात आती है। और आज के स्पेशल दिन के अंदर अब यहाँ पर जैसे ये डालियां है, ये खजूरों की डालियां हैं, ये खजूरों ही की डालियां क्यों नहीं है? बता सकते हैं क्या है इसका? इसकी शादी है, साइड को जा रही है, ये मंथली हो रही है। इसका जो दरख्त होता है वो क्यों जी के साथ क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है? इसके साथ नाम ही रख दिया पाम संडे, खजूरों का त्योहार। इसकी कोई ना कोई तो खासियत होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा है इसमें जिसका इतना इजहार किया गया। आज हम इस बात को सीखेंगे। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले भी इसका जिक्र है। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले भी खजूरों की डालियों का जिक्र है। आइए मेरे साथ, अगर आप खुदा का कलाम खोलेंगे तो ज़करिया नबी का सीफा निकालिएगा। तेजस को बता दी कि उधर वॉशरूम जाओ, वो करते रहते हैं। ज़करिया नबी का सहीफा उसका 9 बाब और उसकी 9 आयत से पढ़े। कोई भी बेटी खड़ी हो जाके अपने बर्थडे में रहनुमाई कर सकती है, जो भी जिसके वजह चाहता है। कोई बहन भी खड़ी हो सकती है, कोई भी बताना नहीं है, जिसको कहना भी नहीं है किसी को, जिसको खुदा गाइड करता है, खुदा बांटता है कि वो खुदा के कलाम को पढ़े। वो हाँ जी, ज़करिया 9 बाब उसकी 9 आयत से। किसी को बाइबल पढ़नी नहीं आती? आपके पास कितना बाइबल है? नहीं, बाइबल नहीं। प्रैक्टिस को अभी नाम तो मैं नहीं लूंगा, कौन उठेगा? खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी और वो कौमों को सुलह और मस्ता देगा। आमीन जी, आमीन, थैंक यू। अब यहाँ पर एक और आयत हम पढ़ते हैं 21 बाब, उसका 21 बाब उसकी पहली आयत से। कोई और पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। पहली आयत से। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचा और जैतून के पहाड़ पर बहते फगार के पास फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शिगिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वो उनको वहां पहुंचते ही एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा पाओगे।
उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी जरूरत है। और फिलिप्पुस उन्हें भेज दिया गया। हाँ जी, आगे आगे चौथी आयत कोई और पढ़ दे कोई। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो जी, कि सयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ये किस नबी से कहा गया था? लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। किस नबी की मार्फत ये कहा गया था? चाहे सऊन की बेटी, ऐसे उनकी बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर। किस नबी से कहा गया? किस नबी से? कोई और? यशायाह से कहा गया? और कोई? अभी आए हमने पहले वही वाला पढ़ा, अब फिर हमारा माइंड ऐसा है कि हाँ जी, अभी ज़िक्रिया की किताब से हमने यह वाला पढ़ा है और अभी भूल गए। हमारी मेमोरी इतनी शार्ट है। आज हम इस हवाले से बल्कि आगे जाकर एक और खास बात जो है वो सीखेंगे। और आगे पढ़ते हैं 6 आयत से। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में ये अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राहों में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आने वाला पर होशाना। कोई और आगे पढ़े। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील का नासरत का नबी यीशु जी, आगे भी। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और सराफोन के सख्ते और कबूतर फरोशों के फरोशी की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर खुदा का घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो कि कुरान का पढ़ा सुना सबने, हम सबके लिए वैसे वर्गट है। और भी है मरकज की इंजील उसका 11 बाब के अंदर लिखा है और यूहन्ना की इंजील उसके 12 बाब के अंदर भी ये हवाला दिया गया है। लेकिन आज इस कलाम को सुनाने का मेरा मकसद जो है ये आखिरी आयत है कि यीशु जब हैकल में दाखिल हुआ तो क्या किया? हैकल में दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। आज असल मकसद जो है इस पर हम बात करेंगे। कुजूरों की डालियां अच्छी बात है, गधा जिस पर सवार यीशु से हुआ वो भी एक अनमोल काम का, वो एक अनमोल स्टोरी है कि बादशाह हमेशा गधे पर सवार नहीं होते, घोड़े पर सवार होते। किस पर? घोड़े पर। कभी आज तक नहीं सुना था कि कोई बादशाह गधे पर आया है। हमेशा बादशाह घोड़सवारी करते थे, घोड़े पर आते थे। और इस्लाम के अंदर कुछ ऊंट पर भी जाते थे। बड़े बड़े रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट की सवारी की जाती थी
और अक्सर अकात घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि घोड़े वैसे भी जोरावर ज्यादा होते हैं और घोड़े पर जो आता है वो किसकी अलामत होता है? किसकी? जंग की अलामत होता है। यीशु मसीह ने घोड़ा क्यों नहीं इस्तेमाल किया? गधा ही क्यों इस्तेमाल किया? हाँ जी, आपको सामने अगर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे क्यों गधा क्यों यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया? और फिर वो गधा जिस पर आज तक कोई बोझ नहीं लादा गया था, छोटे पर वो गधी का बच्चा जिस पर कोई बोझ अब तक नहीं रखा गया था। गधा जो होता है बोझ उठाने वाला, उसको बोझ उठाने वाला कहते हैं। लेकिन जिस गधे पर यीशु मसीह ने सवारी की है उस पर आज तक कभी बोझ नहीं रखा गया था, नहीं लादा गया था। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत सारे सवाल आते हैं। आज आप 500 बनाते हैं, बुजुर्गों की डालियां पकड़ लेते हैं, इसको हिलाते हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर फूल लगाए होते हैं, बस जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी होती है, एंजॉय कर रहे होते हैं कि अब ये जुलूस निकाल रहे हैं। हकीकत क्या दूर दूर तक लोगों को पता नहीं होता कि ये क्यों ऐसा होता है। और इसके अंदर बहुत सारी बातें इस सवाल के अंदर कि जब यीशु मसीह अपनी मौत से एक हफ्ता पहले 3.5 साल और कुछ मनादी करने के बाद अब उनका जमीनी सफर जो है वो खत्म होने वाला है। जमीनी खिदमत जो थी वो खत्म होने वाली थी। आज तक किसी ने उसको बादशाह के तौर पर तस्लीम नहीं किया था। देखिए पहले से ही पलश के वक्त से ही ये बात बता दी गई थी कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ। उस बादशाह को मारने की कोशिश की, हलाक करने की कोशिश की, नाकाम रहे और बहुत से उसकी मुखालफत की, लेकिन किसी ने बादशाह तस्लीम नहीं किया कि ये बादशाह किस तरह से। लेकिन आखिरी वीक के अंदर जब यीशु मसीह आखिरी सफर हैकल को कर रहे हैं तो लिखा है कि लोगों ने अपने कपड़े उसके राह में बिछा दिए। पहले लिखा है कि अपने कपड़े गधे पर डाले और बहुत सारों ने गधे के पांव के नीचे बिछा दिए। क्या उस गधे की बहुत अहमियत थी जिसके पांव के नीचे कपड़े बिछा दिए? यह किसकी अहमियत थी? जो उस पर सवार था उसकी अहमियत इतनी थी कि गधे के पांव के नीचे कपड़े बिछा दिए कि गधा कपड़ों पर चले। ये कितनी खूबसूरत बात है कि एक शख्सियत ऐसी उस पर बैठी हुई है जिसकी कदरों मंजिल इस कदर है, जिसको लोग एंड पर जान से गए कि ये बादशाह का बादशाह है। इसने बड़े बड़े मौजूद किए, बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज एक ऐसा बादशाह जो गधे पर भी सवार हुआ उसकी भी कदर इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने अपने कपड़े उसके नीचे बिछा दिए। अब ये कदर गधे की नहीं थी। बहुत सारे लोग सलीब को गले में डालते हैं, सलीब की कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग सलीब को निशान के तौर पर अपने गले में डालते हैं, बहुत सारे लोग कानों में डाले हुए हैं, बहुत सारे लोग बड़े तरीके से दीवारों पर रखते हैं, लेकिन सलीब की उस वक्त कोई कदर नहीं थी। उसको लानती मौत करार दिया गया। सलीब को कोई कदर नहीं थी। उसकी कदर उसकी उस वक्त बनी जब बादशाहों का बादशाह उस पर चढ़ गया, जब खुदावंद का खुदा उस पर चढ़ा। तो आज तक उसकी कदर इतनी है
कि हम गले से लगाकर उसको रखते हैं। और इसी तरह गधे की भी कोई कदर नहीं थी, लेकिन उसकी कदर उस वक्त बनी जब बादशाहों का बादशाह उस पर सवार हो गया। उसने गधे का चुनाव इसलिए किया कि जो गधे पर आता है वो सुलह के लिए आता है, वो घिर कर आता है, वो अपने आप को खत्म कर आता है, वो अपने आप को घिरा कर आता है। और लिखा जो छोटा बनेगा उसको बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह ने अपने आप को खाली किया है, खादिम की सूरत इख्तियार की है और अपने आप को साबित किया है कि मैं हलीम हूं। और बाइबल में लिखा है हलीम है और वो लादू के बच्चे पर सवार है। और यीशु मसीह इसलिए गधे पर आए कि वो जंग नहीं चाहते थे, वो जंग करने के लिए। वैसे आपको पहले बताया कि जो घोड़े पर सवार होकर आता है वो अलानी जंग करता है कि मैं जंग के लिए आया हूँ। जो गधे पर सवार होकर आता है वो साबित करता है कि मैं सुलह के लिए आया हूँ, मैं जंग नहीं चाहता। यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह होने के नाते गधे पर सवार है। और गधे की इतनी कदर कीमत बढ़ गई कि उसके पांव के नीचे लोगों ने डालियां कपड़े बिछा दिए। और आज भी हम ऐसा करते हैं। पिछली बार एक यहाँ पर जुलूस से कैसा निकला था, वहां पर फादर जी को गधे पर बिठा दिए। हमने वो रीत तो पूरी की, लेकिन क्या जिस तरह वहां पर लोगों ने अपने कपड़े किसी के नहीं, वो घर से लेकर आए होंगे जुलूस में शामिल होने के लिए। या पुराने दौर में बहुत सारे लोगों के कंधों पर कपड़े रखे होते थे, साफा टाइप या चादर टाइप या कंबल टाइप या कोई और ऐसी चीजें रखी होती थी। और हो सकता औरतों ने अपने दुपट्टे उतार कर गधे के नीचे बिछा दिए, और मर्दों ने भी ऐसा ही किया। और गधा जो है उन कपड़ों, उसके भी गधे को भी अजीब लग रहा होगा कपड़ों पर जाते हुए कि आज मेरी ऐसी इतनी कदर है। अजीब नहीं लग रहा? जैसे आज हम इस पर क्लीन पर जब चल रहे थे तो मुझे भी अजीब लग रहा था कि ये नरम नरम सा लग रहा है, गधे को भी ऐसा लग रहा होगा। लेकिन बात यह है कि जो यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे तो रास्ते में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, बड़ी भीड़। लोग आगे भी गले के जा रहे थे, पीछे भी आ रहे थे, जहां भी किसी को मिल रहा था, वक्त मौका मिल रहा था जहां जाने के लिए, जहां जगह मिल रही थी, वैसे लोग सफर कर रहे थे साथ साथ। और साथ साथ कर क्या रहे थे? ताली बजा रहे थे। क्या कर रहे थे? नारे लगा रहे थे। क्यों नारे लगा रहे थे? हैं? इस्तेमाल जो करते हैं वो तो आगे खड़े होकर करते हैं ना। अच्छा को आ रहा है तो आगे से ताली बजाएंगे। लोग तो पीछे से भी नारे लगा रहे थे। तो खुदावंद के नाम से आए। लोग जान चुके थे कि ये बादशाहों का ऐसा कोई बादशाह नहीं है जो गधे पर सवार। और फिर उसने जो हैकल में दाखिल होकर काम किया वो बहुत ही मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आज के सारे इस मजमून का जो मरकज है वो जब यीशु मसीह हैकल में दाखिल हुआ तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने चोरों के, डाकुओं की से खो बना रखा। बहुत सारे लोग सब्जी लगाकर बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग सट्टाबाजी जुआ खेल रहे थे वहां पर, बहुत सारे कबूतरों के अड्डे बन चुके थे वहां पर, डब्बे रखे हुए थे, भेड़ बकरियां लोगों ने रखी हुई थी, उसे मोशी मंडी बना रखा। और यीशु मसीह को उस घर की गैरत आई और यीशु मसीह ने कूड़ा लिया और क्या किया? पहले क्या किया? सबको वहां से बाहर निकाल दिया।
आज क्या अगर इंसान देखे मैं जुलूस के अंदर हूं, मैं झूठ भी बोल रहा हूं, मैं शायद शराब भी पी रहा हूं, मैं शायद चुगली भी कर रहा हूं, मैं शायद गुनाह भी कर रहा हूं, पता नहीं कितने मेरे अंदर गुनाह है। और ये वो शहर, वो हैकल, वो मकदस, वो घर किस कदर मैंने बर्बाद किया हुआ है। और यीशु मसीह का मैं वेलकम कर रहा हूं, यीशु मसीह का वेलकम कर रहा हूं, होशाना के नारे लगा रहा हूं सिर्फ जुबान से। जहां तक उसको मैंने अपने इस बदन में, इस हैकल में आने नहीं दिया ताकि वो गंदगी को बाहर निकाल दे, ताकि वो गंदगी को साफ कर दे। आज तक मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं यीशु मसीह को नारे लगाकर वेलकम करता हूं। क्या उसके मेरे साथ आने में या मेरे अंदर आने में मेरी गंदगी साफ हुई है या नहीं? उसने मेरे अंदर से कबूतरों को अड्डे खत्म किए या नहीं? शराब नोशी के अड्डे खत्म किए या नहीं? सिगरेट नोशी के अड्डे खत्म किए या नहीं? भेड़ों को, भेड़ बकरियों को निकाला या नहीं? जुआ मेरे अंदर से गया या नहीं गया? अगर मैं गया, जिसका मतलब है मेरे लिए वो बादशाह नहीं आया, वो बादशाह मेरे लिए, उस बादशाह ने आकर कुछ काम किया खुदा के घर के लिए। उस बादशाह ने हैकल में दाखिल होते ही सबसे पहला काम किया कि उसकी सफाई की है। जिस तरह से भी उसका दिल चाहा उसने सफाई की। और आज बादशाहों का बादशाह जिसका आप इस्तेकबाल करते हैं, जिसका हम यरूशलेम के अंदर दाखिल होते हुए नारे लगाते हैं, हालेलुया के ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं, तो बाद में जाकर सिगरेट लगा लेते हैं, नारे लगाकर घर में जाकर लड़ाई करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें। अगर आज हम यीशु मसीह को बादशाह मानते हुए अपने हैकल में दावा देते हैं, तो उसको मौका दीजिए कि वो उसकी गंदगी को दूर कर दे, गंदगी को साफ कर दे। अगर ये गंदगी हमारे दरमियान में इस तरह रही तो फिर हमारा उसका इस्तेकबाल करना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने बहुत सारे अल्फाज कहे, लोगों ने कहा इनको चुप करो, शिगिर्दों को, इस भीड़ को चुप करो, क्योंकि वहां पर जब जो हैकल में दाखिल हुआ यीशु मसीह, तो वहां पर हलचल मच गई, वहां पर अफरा तफरी फैल गई कि ये कौन सा बादशाह है जो गले पर सवार होकर आया, ये कैसा बादशाह है? लेकिन वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा अगर तुम इसको चुप करोगे तो ये तो चुप कर देंगे, लेकिन पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदा किसी को जुबान दे सकते हैं तो पत्थरों को भी जुबान दे सकता है कि वो चिल्ला उठेंगे। और यीशु मसीह ने अपने बादशाह होने का सबूत दिया कि जहाँ पर बादशाह होता है वहां पर गंदगी नहीं होती। यहाँ पर बादशाह आता है तो कैसी, अगर यहाँ पर किसी बादशाह ने या किसी वजीर ने आना हो तो गलियां कैसे साफ होंगी, रोड किस तरह से साफ होगी, कैसे चूना बिछाया जाएगा, वेलकम लिखा जाएगा, फूल बिखेरे जाएंगे कि यहाँ पर कोई वजीर या मशीर आ रहा है। तो यहाँ पर बादशाहों का बादशाह आ रहा था, लोगों ने अपने सर के कपड़े बिछा दिए उसका इस्तेमाल करने के लिए। और उस वक्त भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तमाशा देखने वाले होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ठट्ठा करने वाले होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो खाने पीने वाले होंगे, भीड़ में ऐसे होते हैं। लेकिन क्या आज हम क्रिश्चियन होते हुए हम इस इवेंट को सेलिब्रेट जब करते हैं तो क्या हमारे माइंड के अंदर कुछ होता है कि जिस हैकल के अंदर यीशु मसीह जा रहा है वो हैकल तो मेरा बदन है, वो हैकल तो खुदा का घर है, वो हैकल तो मैं ही हूं। मुझे अपने अंदर वेलकम करने की जरूरत है। आज भी बुजुर्गों के डाले लेकर सुबह पड़ा जुलूस,
या उन्हीं से हमने खजूर की डालियां दी, अब तुमने निकाल दिया तो मुझे दे। लेकिन हकीकत में हमें आज अपने आप को जानने की, परखने की जरूरत है, ना कि हम दिखावे के लिए ये काम करें। दिखावे के लिए किया तो क्या फायदा होगा अगर यीशु मसीह हमारे बदन से, साइकिल से बाहर नहीं रहा तो होगा कोई फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। आज मुझे और आपको चाहिए कि मैं उसको बादशाह के तौर पर, बादशाह मानते हुए अपनी हैकल को सजावट दूं कि वो मेरी हैकल के अंदर आए, और इसमें जितनी बुराइयां हैं, जितनी खराबियां उस वक्त हैकल में थी, यीशु मसीह ने उन सबको दुरुस्त किया, सबको ठीक किया। कहा ये चोरों का, ये डाकुओं की खो बनी हुई है, और आज हमारे बदन डाकुओं की खो बनी हुई है। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि इसको साफ करने की जरूरत है। अगर मैं इसको साफ कर लूं तो मुझे बाजारों में जालियां लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बताता चलूं कि ये चौथी सदी के अंदर यीशु मसीह के जिंदा होने के 400 साल बाद ये काम शुरू हुआ। 300 साल किसी ने ये काम नहीं किया। यरूशलेम के अंदर कोई जुलूस नहीं निकला। उसके अंदर, उसके बाद तो इजार खानी थी, लोगों को कत्ल किया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को पीटा जा रहा था, लोगों को कैद किया जा रहा था। वो साल बड़ी मुसीबत के साथ थे, वहां पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। लोग छुप छुप कर दुआएं करते थे, तहखानों के अंदर जाकर बातें करते थे, सरियाम इबादत करने की किसी को इजाजत नहीं थी। ये 400 साल, चौथी सदी ईस्वी में, 300 साल बाद चौथी सदी में जाकर ये खजूरों का इवेंट जो है ये राइज हुआ है। उसके बाद 300 साल लोग क्या करते थे? लोग उस वक्त भी यीशु मसीह के साथ करते थे। वो वही एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि जब ये लोग परखे गए कि कितने लोग आज अंजील जो हम तक पहुंची है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा खून का समंदर है जो मेरे और आपसे पहले बहाया गया था कि ये खुदा का कलाम मुझ तक पहुंच जाए। लोगों ने अपने बच्चे, पूरा खानदान यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर दिए। आज तो हम अपनी ख्वाहिशात कुर्बान नहीं कर सकते, उस वक्त लोगों ने खानदान कुर्बान कर दिए, अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आज हमारे दरम्यान में खेल कूद रहे हैं ना, जो आज हमारे दरम्यान में कभी इधर जाते कभी इधर जाते, खेल के मैदान बना हुआ, ऐसे बच्चे, शीरखार बच्चे लोगों ने कुर्बान किए, और ये खुदा का कलाम हम तक पहुंचा है और हमें इसकी कदर नहीं है। हम इसको जस्ट एंजॉय करते हैं, इसके पीछे नहीं देखते, इसके पीछे यहाँ तक पहुंचने में कितना लंबा सफर है और कितना खूनी सफर है। हमें तो बहुत इजी फील होता है, हम मुनादी कर रहे हैं और बड़ी आसानी से मुनादी होती है, लेकिन उस वक्त जो लोगों का 300 साल तक जो इजार शादी के साल थे, सदियां थी, उसमें बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ, और वहाँ पर ये इवेंट नहीं मनाया जाता था। ये चौथी सदी ईस्वी में जाकर मनाया जाने लगा और आज तक ये राइज है, और आज तक लोग फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, और कोई काम नहीं। लेकिन आज मैं आपसे कहूँगा कि यीशु से बादशाह है, उसको अपनी जिंदगी में लीजिए। वो बादशाह होने के नाते आपके सारे बदन की गंदगी जो है, जितने कबूतरों के अड्डे हैं, जितने सब्जी फुलोशा की दुकानें हमारे अंदर बनी हुई हैं, जितनी भी गंदगी है उसको साफ कर देगा, तो हम खालिस हो जाएंगे। हम सिर्फ इवेंट मनाने वाले नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ उसके साथ चलने वाले होंगे। तो आइए आज इस बात को जानिएगा। खजूरों की डालियां फतह की अलामत है, और उस वक्त लोगों ने फतह की अलामत जाहिर की है। खजूर की अलामत जो है, ये फतह की, खजूर की डाली जो है ये फतह की अलामत है। दाऊद नबी बहुत खूबसूरत करके सादत जो है वो खजूर की डालियों की मानद है।
चादर जो है वो खजूर की डालियों। डालियों की मानद है, वो फतह की अलामत है। उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको कोई गिरा नहीं सकता। तो ये डालियां जो है ये फतह की अलामत है, इसीलिए हम लहराते हैं। तो ये इसको लहराते हुए अपने अंदर ये बात जरूर रखें कि आज वो यरूशलेम नहीं है, आज वो हैकल नहीं है जहाँ पर हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मेरा वतन ये हैकल है खुदा की, मुझे इसके अंदर वेलकम करना है, मुझे इसके लिए इशारा के नारे लगाने हैं ताकि खुदा मेरी जिंदगी में आए, यीशु से मेरी जिंदगी में आए और मेरे बदन से सारी खराबी, सारी खामी, सारी गलतियाँ, सारी खताएं, सारी वो गंदगी साफ हो जाए। उस चीज खुदा के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे।